रहने दो। नहीं, शॉप बंद होने के बाद मैंने उसको दोबारा नहीं देखा। अफसोस है, बाबा की वजह से परेशान थी वो। फिर दोबारा नहीं आई? नहीं, अगर आई भी होंगी तो मैंने नहीं देखा। अगर आती तो मुझसे मिलके ज़रूर जाती। आपकी अच्छी दोस्त लगती हैं। हाँ, अच्छी दोस्त है मेरी, बहुत अच्छी हैं सानिया बाजी। वो तो यहाँ की रौनक हैं। कैसे बताऊँ, बहुत खुददार लड़की हैं, बहुत हिम्मत वाली हैं। उनके बाबा की हालत अब कैसी है, कुछ पता है आपको? हाँ, समी साहब बहुत बेहतर हैं अब। इंशाल्लाह कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरी दुआएं उनके साथ हैं। बहुत सीरियस ऑपरेशन हुआ था, यही बताते हैं सब। इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। इंशाल्लाह। हमारे चाय की दुकान पे 1500 का उधार रह गया था सानिया बाजी का, लेकिन उनसे कैसे मांगूं? वैसे भी सानिया बाजी ने शॉप बेच के सारा खर्चा हॉस्पिटल में कर दिया। क्या तुम जानते हो वो लोग कहाँ रहते हैं? यहीं करीब में रहते हैं। एक बार उनके घर गया था, सानिया बाजी ने एक कुर्सी खरीदी थी, वो लेके गया था। तुम्हें उनका घर याद है? ढूंढ लूंगा मैं। नहीं, नहीं मालूम मुझे। शायद आपका कुछ उधार है उन पर। मुझे उनका उधार चुकाना है। आप उठ क्यों गए बाबा? अच्छे खासे सो रहे थे। नींद नहीं आ रही। हिसाब कर रही हो किसी चीज का? नहीं, किस चीज का हिसाब करूंगी? मेरे पास आपके अलावा कोई दौलत थोड़ी है। मुझे लगता है कि जिंदगी में मैंने कोई एक नेकी तो जरूर की है, जो अल्लाह ने इतनी प्यारी बेटी दी है मुझे। यहाँ आओ, 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 आओ। ये तुम रखो 1500, तुम्हारी सानिया बाजी का उधार। ये हो गया, ठीक है ना? सारा हिसाब क्लियर। ये तो ठीक है, अगर टैक्सी का किराया भी हो जाए तो। बहुत बदमाश है तुम। ये लो पकड़ो, भागो यहाँ से। शुक्रिया आपका। अच्छा ये बताएं, आपके लिए क्या बनाऊं? अभी कुछ नहीं। बताएं ना। बाद में खाएंगे। कीमे के कबाब बना दूं? ठीक है, बना दो। मुझसे कभी नहीं मिलेंगे, जानता हूं मैं। अली कमाल, तुमने कुछ सोचा मेरे बच्चे? सोचने की कोई जरूरत नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। मेरे पास पछताने के लिए और भी बहुत सी वजह अम्मी। फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। आखिरी बार कब मुस्कुराया था मैं अम्मी? बताएंगी क्या आप? मैं कब हंसा था आखिरी बार? अपने बेटे को गोद में लेते वक्त भी खुश नहीं था। मेरी जान, जिंदगी कभी कभी हमसे ऐसे इम्तिहान लेती है। और अगर आसिया ने भी खुदकुशी कर ली होती तो फिर मैं क्या करता अम्मी? मैं इस आजमाइश से, इस इम्तिहान से
कब निकलूंगा अम्मी, मैं थक चुका हूं। मेरा बच्चा। कैसे हैं मेरे बच्चे? अस्सलामुअलैकुम दादी जान। वालेकुम अस्सलाम। हेलो बच्चों। बाबा को वेलकम नहीं करोगी बेटा? मुझे इनसे बात नहीं करनी दादी। किस तरह बात कर रही हो तुम? कहा ना मुझे नहीं मिलना इनसे। मुझे भी। 1 मिनट। अब मैं बोलूंगी, आप सिर्फ सुनेंगे। वो आपके बाबा हैं। ठीक है, कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन वो आपको चाहते हैं बेटा। लेकिन दादी जान। मैं बात कर रही हूँ। मैं बहुत छोटी थी जब मैंने अपने बाबा को खो दिया था। उस वक्त कदर आई मुझे उनकी। आप भी अपने बाबा की कदर करें। आज के बाद उन्हें दुख नहीं देना। लेकिन दादी हम लोग। सुना नहीं मैंने क्या कहा? अब हम सब पहले की तरह रहेंगे, ठीक है? शाबाश। उठो, बाबा के गले लगो। बाबा। बेटा, मेरी बच्ची। हम आ गए। खुश आमदीद। वालेकुम सलाम। मजा आया तुम्हें? जी, हमने बहुत अच्छी मूवी देखी। अच्छा, वाकई? मुझे दिखाओगी क्या? हाँ, फिर चलेंगे, बहुत अच्छी थी। शहरजाद कहाँ है? आप जब केन के साथ सिनेमा में थे तब कॉल की थी। सरदार साहब के साथ जो प्रोजेक्ट बनाया उसी पे काम कर रही है वो। बता रही थी थोड़ी देर और लग जाएगी उसे। ठीक है। चलो आओ मेरी बेटी, आपका हाथ मुंह धुला दो। ओके। थैंक यू शहरजाद, तुम्हारे बगैर मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाता। अरे मैंने क्या किया, ये तो हम सबकी मेहनत का नतीजा है। ऐसी बात नहीं है, मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका था। बिल्कुल, हिम्मत तो तुमने दी मुझे। अच्छा, बहुत तारीफें हो गई। अब मुझे चलना चाहिए, कल के लिए प्रेजेंटेशन भी तैयार करनी है। थैंक्स शहरजाद। कम ऑन गाइस, अब काफी देर हो गई है। बाकी का काम कल करेंगे। गनी, बाकी का काम घर जाके कर लेना। जी जरूर शहरजाद मैडम। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड इवनिंग। हाय। कैंस हो गया? लाई, मैं इसे कमरे में ले जाती हूँ। आपको बहुत इंतजार करना पड़ा ना मेरा। क्या मैंने ऐसा कहा तुमसे?
कुछ बातें कहे बिना भी समझ में आ जाती हैं। मेरी समझ में नहीं आता तुम क्यों थका रही हो अपने आप को। तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? ओनर, आप जानते हैं मुझे ये काम करना अच्छा लगता है। ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा, जो चाहे तुम करो। मेरी जान मान जाओ। बस करो, बस। मान जाइए ना। अच्छा बस ठीक है। गुड मॉर्निंग नूर हयात, कोई मीटिंग है आज क्या? मीटिंग तो नहीं है, लेकिन अंदर आपके मेहमान इंतजार कर रहे हैं। कौन से मेहमान? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे। शुक्रिया। आप ही ओनर अफसार है ना? जी हाँ। जी फरमाइए। ओनर साहब, ये आपकी बेटी है। क्या मतलब? आपकी एक्स मंगेतर नीली ने कहा था कि इसे आप तक पहुंचा दूं। ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं है, नीलुफर आपकी बेटी है। असल में लास्ट मंथ एक एक्सीडेंट में नीली की मौत हो गई और उसकी वसीयत से ही मुझे आपके बारे में पता चला। आपको अंदाजा है कैसा इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर? बेहतर है फौरन चले जाएं आप। मैं कौन सा इल्जाम लगा रहा हूँ? नीली इस मेल में रहती थी। अरे आप मेरी बात तो सुने। सुनने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं जानता हूँ आप जैसे लोगों को। निकल जाएं आप यहाँ से। आप मेरी बात तो सुनिए जरा। नूर हयात, मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। किन लोगों को आपने मेरे कमरे में भेज दिया है? माफी चाहती हूँ। ओनर साहब प्लीज, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आप जा सकते हैं फौरन। मैं कोई धोखेबाज या चालबाज नहीं हूँ। ये बच्ची आपकी है। गार्ड्स को बुलवाएं। रुक जाएं, रुक जाएं। मैं खुद चला जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं सोचता था। चलो बेटा, कैसे लोग हैं, एक दिन पछताएंगे आप। बात सुने, ऐसे घटिया और नीच लोगों को कैसे मेरे कमरे में भेज दिया आपने? आप जानती हैं ये कौन थे? सर ये कह रहे थे कि इस बच्ची का आपसे करीबी रिश्ता है और ये बहुत दूर से आए हैं, इसी वजह से मैंने इनको अंदर भेज दिया। क्या रिश्ता बताया था? कहा था आपकी अजीज है। नूर हयात, देखें, आप इतने अरसे से मेरे साथ काम कर रही हैं, कभी आपने इस बच्ची को या इस आदमी को देखा है मेरे कमरे में? जी बिल्कुल नहीं सर। फिर ऐसी गलती क्यों की है आपने? इस रूम का एहतराम आपकी ड्यूटी में शामिल है नूर हयात। जी आप सही कह रहे हैं, मेरी गलती है सर, मुझे माफ कर दें। ठीक है, आइंदा ना हो ऐसा। अब कहाँ जा रहे हैं हम? घर। आप आसिया अली कमाल को अपना शौहर कबूल करती हैं? जी हाँ, मुझे कबूल है। और आप अली कमाल साहब आसिया को अपनी बीवी कबूल करते हैं? जी। क्या आप दोनों ने सुना? जी हाँ, जी हाँ।
अब आप दोनों कानूनी तौर पर मियाँ बीवी हैं और ये आपका निकाह नामा। शुक्रिया। बुरहान अंकल, अल्लाह खुश रखे। अम्मी जान, अल्लाह मुबारक करे। शुक्रिया जनाब, हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार उसने कर ही लिया निकाह। हाँ, और अली कमाल ने भी कबूल कर ही लिया। क्या करता बेचारा, जब बात इतनी आगे बढ़ गई थी तो अली कमाल इसको ऐसे ही छोड़ देता मजबूरी में। अली कमाल, जाओ मेहमानों को छोड़ कर आओ। ऑफ कोर्स बाबा। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं वहीं से फैक्ट्री चला जाऊंगा बाबा। शुक्रिया। काम पे जाना जरूरी है क्या? बहुत ज्यादा। अभी शाम को लेट हो जाऊंगा, अब फैक्ट्री में काम है, खाने पे इंतजार न कीजिएगा। चलो मैं चलता हूँ नाहिदा बेगम। अपना ख्याल रखिएगा आप। अंदर चलो, यहाँ क्या खड़ी हो? जी जी जा रही हूँ। देखो, पिक्चर को पहले इस प्रोग्राम से ओपन करोगे तुम, बाद में जेपीईजी में कन्वर्ट कर देना। देखो कितनी छोटी फाइल हो गई अब। ये तो बहुत आसान था। जिप करके सेंड कर दो। थैंक यू गनी, तुम बहुत अच्छे हो। कोई बात नहीं। हाँ याद आया, आज हम सब दोस्त मिलकर पार्टी कर रहे हैं, तुम चलोगे मेरे साथ? बहुत मजा आएगा। मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ किसी को नहीं जानता। तो क्या हुआ, तुम मेरे साथ रहना। लेकिन मैं कभी गया नहीं। सब कैसा जा रहा है? काम तो ठीक हो रहा है ना? जी बहुत अच्छा, गनी जो सिखा रहा है मुझे। वेल डन गनी। मामूली सी बात थी। नाहिदा बेगम, रात के खाने में क्या बनाना है? नेमत, आज जो दिल चाहे तुम्हारा पका लो नेमत, या फिर बुकेट और बिरजू की पसंद का कुछ बना लो, कोफ्ते वगैरह बना लो। ठीक है। पता नहीं बेचारी बच्चियां क्या कहेंगी अब। इंसान कोई अच्छा सेट ही बना देता है, ना कोई डायमंड रिंग, ना कोई और जेवर दिया है मुझे। एक आर्टिफिशियल ब्रेसलेट से अपनी बहू बनाकर लाए मुझे। असलियत सामने आ गई इनकी। निकाह नहीं, अजियत था मेरे लिए। हर किसी के मुंह लटके हुए थे। छोड़ूंगी नहीं इन्हें मैं। आप आएंगी ना? मैं इंतजार करूंगी आपका।